मुसाफिर अगर याद इस सही टाइम पर तुम इस जंगल में नहीं आती तो न जाने मेरा तन से प्राण निकल जाता। देखिए, एक मनुष्य के काम नहीं आए तो वो मनुष्य नहीं है। बंदे भी मैंने आपको तड़पते हुए देखी। मैं माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए जा रही थी। अच्छा, इसलिए मैं आपको प्यास से व्याकुल होते हुए मैं आपको पानी पिलाई हूं। बंदे भी बोलिए। सही टाइम पर तुम आकर के मेरे प्राण को बचा लिए हैं। आज तक कोई ऐसा एहसान मेरे ऊपर नहीं किया था जो एहसान आज तुमने इस जंगल में की है। मैं तुम्हारा इस एहसान का बदला मर के भी नहीं चुका सकता हूँ। इतना बड़ा जंगल, घनघोर जंगल में तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकती हो। या तो कोई देवी बनकर मेरे लिए आई और पानी पिला करके मेरा प्राण को बचा जाए। बंदे भी है मुसाफिर, इस जंगल में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह चीज तुम मांग। आज उस पानी का एहसान का बदला मैं तुमको जो कुछ तुम मांग सकती हो मैं देने के लिए तैयार हूं। हे मुसाफिर, हाँ, ये बन की देवी को ना सोना, ना चांदी, ना गहना, ना गुड़िया, ना महल, ना अटारी, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो एक इंसान हूं जो कि हर इंसान, बड़े बड़े महात्मा जब 3 बज जाते हैं तो देवी देवता की पूजा अपना करने में शुरू हो जाते हैं। हाँ, और 24 घंटा में सुन लीजिए सभी आदमी, 4 युग इसी 24 घंटा के अंदर में है। वो कैसे है? जब सुबह का 3 बजते हैं, हाँ, तो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े साधु अपना स्नान करने के लिए चले जाते हैं। स्नान करने के लिए चले जाते हैं तो 3 बजे से लेकर के 9 बजे तक का पूजा शुद्ध होते हैं। अच्छा, वो 9 बजे तक में, उसी बीच में 3 बजे से लेकर 9 बजे तक सतयुग का प्रवेश होता है। अच्छा,
और सतयुग का प्रवेश में वो सभी भक्त अपना अपना सत्य का पालन करते हैं। इसलिए मैं अपना स्नान ध्यान करने के लिए मां शेरावाली की पूजा करने के लिए जा रही थी। अच्छा, मैं आपको तरपते हुए देखी तो मैंने सोची कि अगर मैं आपको मैं इस हाल में छोड़ दूं तो इंसान का ये काम नहीं है। इसीलिए मैं आपके हृदय को संतुष्ट कर दी ताकि ये हृदय आपको फिर से दोबारा 24 घंटा आपको पानी नहीं मांगे। अच्छा, ठीक है बनदेवी, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इस जंगल में हमारा प्राण को बचाई है। ठीक है बनदेवी, अगर इस एहसान का बदला में अगर तुम कुछ मांगने के लिए चाहती हो तो मांग ले, मैं इस जंगल से चला जाऊंगा। ए मुसाफिर, हाँ, मैंने आपको पहले ही बोल चुकी हूँ कि हमें ना सोना ना चांदी ना गहना ना गुड़िया ना महल ना अटारी, इस वन की देवी को कुछ नहीं चाहिए। बस आपसे मुझे एक याचना है। इस जंगल में ढेर सारे जानवर रहा करते हैं, आप अकेले एक कहां कहां जाइएगा? ना जाने एक से बढ़कर एक खतरनाक सब जानवर रहा करते हैं, वो आपको खा जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि 3:30 होते होंगे। क्या अभी रात्रि है? हाँ, इसलिए आप चलिए हमारी झोपड़ी में कुछ देर आराम कर लीजिएगा और आराम करके जब सुबह हो जाएगा तो आप अपना घर को चले जाएंगे। अच्छा बनदेवी, ठीक है बनदेवी, शिकार खेलते खेलते महीने में ठहर जाऊंगा और मुझे यह भी पता चल जाएगा कि यह इस जगह इस बनदेवी का झोपड़ी है। अगर कोई चीज का जरूरी अगर तुम्हें पड़ गया, तुम्हारा झोपड़ी देखा रहेगा तो मैं कोई भी सामान लेकर के पहुंचा दूंगा। चलिए मुसाफिर झोपड़िया में बाबू पूछा दे आराम करबैये हमरो झोपड़ी में। चला है झोपड़िया है देखबो जंगल तोहरा झोपड़िया देखबो जंगल में जा। कहाँ है झोपड़िया लागे तोरो जंगल आगे बच्चा दुनिया दुर्गा मां कहां के बरता जहां छो आई के भी सुन खाली खाली चल करके मां ला बजरंग बली का नाम कृपा हो गई जगदम्बा के। सुन दुर्गा मां नहीं तू है जंगल में। चलिए मुसाफिर झोपड़िया में जा, चलिए मुसाफिरिया झोपड़ी में। जाने गे दुर्गा मां जय झोपड़िया लाया ला प्याला दया के होला लौटे परिया जब जंगल से। आई झोपड़िया में मिले यारा मंदिर मंदिर सोचना है। आई तो सुन ले काली के मां काली है कलम सत्य बोल। मैंने इस जंगल में झोपड़ी के पास ठहरा। अब मैं जितना जल्द हो सकता है इस जंगल से रवाना हो जाता हूँ, क्योंकि अब प्रातः हो चुका है। ज्यादा देर जंगल में रहना ठीक बात नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जल्दी निकल जाता हूँ, क्योंकि इस जंगल में अब ज्यादा देर टाइम देना उचित नहीं है। हेलो माता है क्या सुन लो गुरु का क्या
के जंगल से कहाँ के दातारा राजा चढ़ाया बना राहिया जे धैर्य जे लिया हमारो जो पारी से कौन है करान बंदे भी जंगल में जा बचिया है रोक लेना जंगल है हमार बचिया है रोकी है ताहू हर जंगल मैया के सुना रे दस बुझा वाली मो सारे हालात पूछबै हमें बाटो ही से कौन है करान बंदे भी जंगल में जाए बचिया में हर ताहू हेलो रास्ता मुसाफिर हाँ बंदे भी क्यों आप चल दिए बिना पूछे कहे सुने बंदे भी हाँ मैंने सोचा कि अब प्रातः हो चुका है, जितना जल्द हो सकता मैं जंगल से निकल जाऊंगा वही उचित होगा। ए मुसाफिर हाँ आप चल दिए लेकिन आपने ये बात भूल गए क्या? किसी के यहाँ नमक खाते हैं तो उसका शरीयत दे करके जाते हैं, इसलिए मैं आपने बोले कि बंदे भी ऐसा कौन सा देश का वो दुश्मन है कि तुम्हें इस जंगल में छोड़ दिया है। मैंने ये सोची हूं कि यही मौका है, मैं जाकर के इस बटोही मुसाफिर से पूछ लेती हूं कि बाद में मुझे कोई चीज का जरूरत पड़ जाए, अगर मैं आपके गांव जाऊं या आपके दरवाजे पर जाऊं तो आप मुझे पहचान जाइएगा। बंदे भी हाँ मैं समझ गया हूँ कि तुम क्या कहने के लिए चाहती हो। ठीक है बंदे भी, जब तुमने पानी पिलाई तो मैंने तुमको बताया कि बंदे भी कोई अगर चाहिए कुछ भी चाहिए तुमको तो मांग ले हमसे। तो बोल बंदे भी, उस पानी का एहसान का बदला भी मैं तुमको क्या दूंगा। मुसाफिर हाँ मैं आपसे बोली हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके पास में एक कोई निशानी है तो वो निशानी दे दीजिए, मैं उस निशानी को लेकर के मैं अपने आत्मा में हृदय में छुपा करके रखूंगी और उसके बाद जब वक्त आएगा तो मैं आपके दरबार में जाऊंगी। ठीक है बंदे भी, मैं तुमको निशानी अवश्य दे करके जाऊंगा, लेकिन एक बार तुम अपना चेहरा दिखा दे ताकि मैं भी समझ जाऊं कि यही बंदे भी ने हमें जंगल में पानी पिलाई थी। मुसाफिर हाँ मैं अपना ये चेहरा कभी भी किसी के सामने में नहीं दिखाती हूँ। अच्छा, इसलिए जब मैं आपके दरवाजे पर जाऊंगी तो मैं अपना चेहरा खुद ब खुद दिखा दूंगी। फिलहाल अभी तुमको निशानी चाहिए। हाँ ठीक है, तो मैं तुमको निशानी दे करके जा रहा हूँ। ठीक। हेलो अली है निशानी बनता जंगल में जा रखिया तो कारा समाजी के पाहु जंगल मुररी जानी
सती का सत्य है महान जिसमें हार गए भगवान। राजा ये भाई बात आपको पता नहीं है, करे सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, खैचत चीर दुशासन हारे, ये भी तुझे मालूम नहीं है। अगर ये नारी चाहेगी तो कितने को नाश करके छोड़ देती है, नारी चाहती है तो कितने को बना करके छोड़ देती है। लेकिन इतना भी तुम्हें ध्यान नहीं है कि नारी क्या है। राजा मुझे एक अंगूठी निशानी दी है और यही अंगूठी उसके सामने मैं हाजिर करूंगी। इसलिए मैंने अपना पत्नी धर्म निभा चुकी हूं और मैं उन राजा की बालक मेरे कोख में पलना शुरू हो गया है। मैं भी मां शेरावाली की पूजा करती हूं। मां, अब यहां से मेरा लीला तुम्हारी कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो रहे हैं। लेकिन आज एक बार मैं फिर से मां शेरावाली को पुकारती हूं कि मां तूने हमारी सारी कामनाएं पूरी करती जा रही है, लेकिन एक कामना मुझे बाकी रह गया है, वो भी पूरा कर देगी मां, तुम्हारी याद में कभी भी नहीं भूल पाऊंगी। सबसे पहले मैं मां शेरावाली को बुलाती हूं और उसके बाद आगे का लीला आप लोग देखिए।
मले देवी छाला करिया आसे बकना आजादी का मैं जुबाई बाबू हो झुकी गे मिनतिया मैया गई सारा नाम देवी गे माँ झुकी गे मिनतिया करियोगे पुत्री फिर से तुम मुझे बुलाई हो बोलो क्या जरूरत पड़ गई आज मैं आपको इसलिए बुलाई हूँ माँ बोलो जैसे जैसे आपने बताई थी कि वो राजा एक ना एक दिन तुम्हारे पास में अवश्य आएंगे। हाँ और वो राजा आए भी। अच्छा फिर क्या हुआ? राजा आए और उसे मैं पानी भी पिलाई। क्या पानी पिलाई तुम? हे माँ पुत्री मैंने अपना पत्नी धर्म भी निभा चुकी हूँ। अच्छा अपनी झोपड़ी में बिलमा करके भी रखी हूँ। क्या तुम अपना सेवा भी उनका सेवा भी की हूँ माँ। बहुत अच्छी की बात है। लेकिन माँ हाँ पुत्री इस जंगल में मैं किनके सहारे रहूंगी? किनके सहारे मैं किसे मैं कहूंगी कि आकर के मुझे एक बार सेवा कर दे? लेकिन माँ पुत्री मैं जानना चाहती हूँ कि आज तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? ऐसी क्या अभिलाषा आ गई आज तुम्हें कि तुम इतनी परेशान हो रही हो? हे माँ पुत्री हमारी सारी मन का कामनाएं पूरी हो रही है, लेकिन एक कामना बाकी है माँ। क्या एक कामना? वो भी पूरा कर दे माँ, ताकि मैं हमें लालसा खत्म हो जाएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी क्या लालसा है और क्या कामना मैं पूरी करूंगी तुम्हारी। आप जानने के लिए चाहती हो? हाँ हाँ तो तुम मुझे बताओ और मैं तुम्हारी मनोकामना को अवश्य पूरी करूंगी।
रुआ के बीनोगे मैया के रोबै चैते भीगे बेटा दूल्हा अरे पुत्री, तुम कहती हो आप तो माँ की माँ हो, मैं तो लौकिक माँ हूँ, आप तो परलौकिक माँ हो। तुम अपने पुत्र से मिलना चाहती जननी हो? माँ हो माँ। आप जानती हो कि एक बछरू गाय से नहीं बिछड़ सकते हैं, एक माँ अपने पुत्र से नहीं बिछड़ सकते हैं। इसलिए मैं सोचती हूँ माँ, आपने हमारी सारी मन का कामनाएं पूरी करती जा रही हो, लेकिन एक बार मेरे पुत्र से मिला दे माँ, उसके बाद आपसे मैं कोई भी चीज नहीं मांगूंगी। पुत्री, हाँ माँ। तुम अपने पुत्र से मिलना चाहती हो? हाँ अवश्य मिलाऊंगी, पर इस देश में नहीं। तो तुम्हें पुत्र से मिलने के लिए बहुत कठिनाई सहना पड़ेगी। कठिनाई? हाँ, क्या सह पाओगी? अगर आप मुझे कह दोगे कि बेटी तुम अपना शरीर ये तन अग्नि में डाल दे अपनी पुत्री के लिए, तो मैं डालने के लिए तैयार हो जाऊं। तो ठीक है पुत्री, मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनो। अगर तुम अपना पुत्र से मिलना चाहते हो तो ये अपनी भेष को बदलकर एक नट्टिन की भेष में आ जाओ। नट्टिन? हाँ हे माँ, पुत्री, मैं नट्टिन बनूंगी? हाँ, तुम नट्टिन बनोगी, तभी अपने पुत्र से मिल पाओगी। ए माँ, आप तो जानती हो कि आपकी ये भाग्य पुत्री एक वस्त्र पर ये 12 बरस जिंदगी बिता चुके हैं, बस 2 वर्ष बच गए हैं। ना जाने ये तन से आत्मा कब छूट जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं नट्टिन का ना भाषा जानती हूँ, ना बोलने के लिए जानती हूँ, ना चलने के लिए जानती हूँ, ना मेरे पास में